Now, I would request our guest of honor, Sri Arjun Mundaji, former Minister and Member of Parliament, for his address. महामहिम राज्यपाल आदरणीय संतोष गंगवार जी, कोस्टारिका के पूर्व उपराष्ट्रपति H.E.F.C. कैम्बल, इस यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर हरविंद अरोड़ा राय जी, आइवरी कोस्ट के पूर्व मंत्री S.E.E. फारसिया, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सविता सेंगर जी, उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, मंच पर और मंच के आगे बैठे हुए समस्त प्रबुद्ध विद्वत और महानुभाव, संघ का अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारीगण, शिक्षक एवं कर्मीगण, यहाँ उपस्थित डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकगण, विद्यार्थीगण, प्रेस एवं मीडिया के सभी मित्रगण, आप सबको जोहार। मैं आपका बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। हमारे बीच में महामहिम राज्यपाल जो उपस्थित हैं और आप सब आज उनके उद्बोधन को सुनेंगे। इस अवसर पर मैं विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये पिछले कई वर्षों से लगातार दीक्षांत समारोह का आयोजन बहुत आत्मीयता के साथ विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही उत्साह और ऊर्जा का स्रोत के रूप में एक अनुकरणीय जीवन को सूत्रपात करते हुए कैसे आगे बढ़े, इसका अवसर देता है। पिछले वर्ष भी मुझे दीक्षांत समारोह में आने का मौका मिला था और इस वर्ष भी मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है और लगातार मैं देख रहा हूँ कि न केवल विद्यार्थी बल्कि विद्यार्थी के अलावे विशिष्ट जन दुनिया भर से, विभिन्न राष्ट्रों से इस परिसर में पधारकर इस परिसर को भी, इस परिसर के विद्यार्थियों को भी और इस प्रदेश को भी सुशोभित कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में नए शिक्षा नीति 2020 जिसमें और अधिक लावण्यता संस्थानों के लिए, संस्थान के विद्यार्थियों के लिए और शोधपरक अवसरों के लिए लगातार नए अवसर प्रदान करने का एक क्रम
प्रारंभ हुआ है। और मुझे खुशी है कि 2020 के जो एजुकेशन पॉलिसी है, उस पॉलिसी के कैबिनेट नोट पर चर्चा करने का मुझे अवसर मिला, और जब वो पास हुआ, मैं उस समय उस कैबिनेट का मेंबर था। मैं उस मंत्री परिषद में जब यह नए एजुकेशन पॉलिसी आया, तो चर्चा में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री के भावनाओं को, भारत सरकार के भारत के भविष्य के प्रति इस शिक्षा नीति के दृष्टि को, और भविष्य के भारत को किस तरीके से हम देखना चाहते हैं, उसका एक प्रतिबिंब के रूप में कि आने वाले दिनों में भारत हमें अपने भविष्य के पीढ़ी के साथ किस तरीके से उभर कर सामने दिखाई देगा। और वह कार्य आज ऐसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से, जब हम झारखंड राय यूनिवर्सिटी के परिसर में आज इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित हैं, देखने को मिल रहा है। और मुझे आशा है तो जो बीजारोपण हुआ था, वो पौधा बना, पौधा के बाद फूल खिले, और फूल के रूप में जहां आज विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं, पिछले साल फूल बनकर खिले, महके और फल बनकर देश को रसास्वादन करा रहे हैं, देश को आनंदित करा। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आज इस दीक्षांत समारोह में विद्यार्थी उपस्थित है और एक फूल के रूप में खिल रहे, महक रहे हैं, ये भी यहाँ से निकलने के बाद वो न केवल अपने आप को प्रस्तुत करने में इतना सक्षम, समर्थ और इतना अधिक अपने आप को ताकतवर बनाएंगे कि इसके बल पर हम ये कह सकते हैं कि भारत समर्थ राष्ट्र बनने के दिशा में आगे बढ़ रहा है, आप जैसे विद्यार्थियों के बल। विद्यार्थी इस कैंपस से, इस विश्वविद्यालय से, जिसको बहुत अच्छे ढंग से एक कृषक अपने फसल को सींचता है, पौधे के रूप में सींचते हुए इस आकांक्षा के साथ में कि वो फसल अच्छा है, और उस फसल का जो आनंद है प्राप्त करने का, वो विद्यार्थियों के माध्यम से जहां विश्वविद्यालय को मिलता है, वही वह बीज बनकर के विद्यार्थी बीजारोपण करते हुए नए पौधे के रूप में उग करके सामने आते हैं। ये इस विश्वविद्यालय का कार्य लगातार चल रहा है, और मुझे खुशी है कि ऐसे विश्वविद्यालय के माध्यम से लगातार प्रयत्नों का अच्छा परिणाम हम सबको देखने को मिल रहा है। झारखंड प्रदेश आने वाले दिनों में ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम से ही पहचाना जाएगा, यह हम सबका दृढ़ विश्वास है। और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए, जैसे कहा गया कि समय अवधि सीमित है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि इतने संक्षिप्त संबोधन में ही भाव बहुत है, पर शब्दों का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद।